एसडीएम बन गई आप। हाँ जी। कैसा फील हो रहा है एसडीएम बनने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। उम्मीद था कि एसडीएम बनिएगा? उम्मीद तो थी कि बस रिजल्ट में नाम आ जाए, सिलेक्शन हो जाए, पर इतना ज़्यादा अच्छा रैंक आएगा ये तो इतनी उम्मीद नहीं थी। अच्छा। तो मम्मी खुश भी हो रही हैं और रोने भी लग गई, तो वो खुशी के आंसू आंसू कहते हैं ना, तो उनका वैसा ही हो गया था। फिर पापा भी बहुत खुश हुए थे, भाई भी बहुत खुश हुआ था, फिर दादी वगैरह को बताया तो सब बहुत बहुत खुश थे। ये कौन सा अटेम्प्ट है बीपीएससी का आपका? ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में आप एसडीएम बन गई हैं? हाँ जी। अच्छा। ये भी कहते हैं ना कि अगर लड़के को पढ़ाते हो तो सिर्फ लड़के को पढ़ाते हो, लेकिन अगर लड़की को पढ़ाते हो तो पूरी फैमिली को पढ़ाते हो। नमस्कार दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी मतलब हर कोई चाहता है कि हमारा सरकारी नौकरी हो। सभी लोग प्रयास भी करते हैं। अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में जो लड़की हैं, इनका नाम प्रिया है और बीपीएससी 70th में इनका 10th रैंक है। मतलब 10वां रैंक हासिल करना कितनी बड़ी बात है आप समझ सकते हैं। अभी हाल ही में इनका यूपीएससी सीएपीएफ में भी रिजल्ट हो चुका है, तो कितना अच्छा स्टडी होगा आप खुद समझ सकते हैं। सारी चीज़ों पर बात करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रिया है। मैंने बीपीएससी एग्ज़ाम में जो 78th एग्ज़ाम है उसमें 10th रैंक सिक्योर किया है। इसके साथ ही मैंने यूपीएससी सीएपीएफ एसी क्लियर किया है 2024 और मैं असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में अभी सिलेक्टेड हूँ और अभी मुझे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, कौन सा पोस्ट मिला है इस बार? एसडीएम का पोस्ट मिला। एसडीएम बन गई आप। हाँ जी। कैसा फील हो रहा है एसडीएम बनने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। उम्मीद था कि एसडीएम बनिएगा? उम्मीद तो थी कि बस रिजल्ट में नाम आ जाए, सिलेक्शन हो जाए, पर इतना ज़्यादा अच्छा रैंक आएगा ये तो इतनी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, फिर मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा मेरे मसाला व्यवसायी हैं और मम्मी मेरी होम मेकर हैं। अच्छा, जब आपने सरकारी नौकरी का तैयारी करना शुरू किया था तो क्या शुरुआत से आपका बीपीएससी या यूपीएससी ही गोल था या कुछ और सोची थी कि कोई भी सरकारी नौकरी हो जाए या कुछ भी कर रहे हैं, या केवल यही बीपीएससी यूपीएससी ही आपका गोल था? मेरा गोल था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो इसीलिए मैंने फोकस इधर ही रखा, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड फोकस होता तो फिर शायद सिलेक्शन भी ना हो पाए, तो इसीलिए इस पे ही फोकस रखा। मतलब शुरुआत से आपने बीपीएससी और यूपीएससी पे फोकस दिया? हाँ, बीपीएससी पे मेनली अभी फोकस कर रही थी, तो वही। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट है बीपीएससी का आपका? ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में आप एसडीएम बन गई हैं? हाँ जी। अच्छा, कैसे किया आपने? बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि बीपीएससी क्वालिफाई करें, यूपीएससी क्वालिफाई करें। आपने दोनों एग्जाम क्वालिफाई किया है। कैसे तैयारी को अगर शुरुआत कोई कर रहा है तो कैसे करना है उसको? सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि जो सिलेबस होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। वो ब्लूप्रिंट होता है सारे प्रिपरेशन का। तो सबसे पहले मैंने वही सिलेबस को देखा था और उसके साथ साथ पीवाईक्यू, उनको देख के पता चलता है कि एग्ज़ाम का नेचर कैसा है। जैसे पीवाईक्यू से ही पता चलता है कि बीपीएससी थोड़ा फैक्चुअल नेचर है और एनालिटिकल थोड़ा कम होता है, तो फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। हालाँकि अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ ही मैंने प्रिपरेशन को भी थोड़ा ऐसा रखा था कि फैक्ट्स पे भी फोकस रखूँ और एनालिटिकल भी रखूँ। उसके साथ ही जो प्रीलिम्स की तैयारी है उसके लिए जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उनको फॉलो किया था। उसके बाद लूसेंट का भी हेल्प लिया था मैंने। फिर करंट अफेयर्स वगैरह जो होता है वो यूट्यूब पे फ्री चैनल्स होते हैं, उसके साथ वहाँ से किया था। तो प्रीलिम्स की तो मेरी तैयारी ऐसी रही थी। उसके बाद जब मेंस आया था तो मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि लिखना होता है और पेजेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको कंप्लीट भी करना होता है और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए आंसर्स की। तो मैंने इसीलिए ज़्यादा फोकस किया कि मैं आंसर राइटिंग करूँ, कि मैं पेपर कंप्लीट करने का ट्राई करूँ। तो मैंने ट्राई भी किया था। और उसके बाद जो सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक मैंने एक ही सोर्स रखा था। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं मेंस में, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी, पॉलिटी, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने एक एक सोर्स ही रखा था। एक बुकलेट उठाई थी और उसी को बार बार रिवाइज़ किया था, जिससे कि आंसर में चीज़ें इंक्लूड कर सकूँ, ना कि बहुत चीज़ें पढ़ती रहूँ और वो आंसर में इंक्लूड ही ना हो। आपने सेल्फ स्टडी किया था? यस, सेल्फ स्टडी। यस। मतलब पूरे तरीके से सेल्फ स्टडी करके आपने बीपीएससी क्वालिफाई कर दिया? हाँ। यूट्यूब वगैरह का सहारा लिया था? हाँ, यूट्यूब का सहारा लेती थी। टेलीग्राम पे भी चैनल्स हैं जहाँ पे फ्री रिसोर्सेज मिलते थे। यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं जहाँ पे वीडियोस वगैरह आती हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो वो एक्सप्लेन करते हुए, तो इनका यूज़ किया था। मतलब जहाँ भी आपको लगा कि फ्री में रिसोर्सेज हैं वहाँ से आपने ले लिया, बाकी अपना तैयारी खुद से की आप? हाँ, ये। अच्छा, मीडियम कौन सा था आपका? मीडियम मेरी इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम थी आप? अच्छा, थोड़ा आसान हो जाता है क्या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए? ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे टॉपर भी आए हैं जो हिंदी मीडियम से आए हैं, और मुझे लगता है कि बैलेंस रहता है। और अगर कोई आदमी अच्छा आंसर लिख रहा है तो मैटर नहीं करता कि वो इंग्लिश मीडियम से है या हिंदी मीडियम से है।
तो इसीलिए मतलब मीडियम तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता एग्ज़ाम में। अच्छा, जैसे आपका रिजल्ट आया तो पीडीएफ में नाम आपने अपना पहले देखा था या घर वाले देखे पहले? एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं बैठी थी और फिर मुझे एक फ़ोन कॉल आया। वो अच्छा। मीडिया की तरफ से ही कोई थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने कहा कि अभी तो पीडीएफ भी नहीं आई है, आपको कैसे पता? तो वो फिर उन्होंने बताया कि हम कॉन्फ्रेंस, जो लाइव कॉन्फ्रेंस हुआ था, ऐसा उन्होंने बोला कि हम वहाँ से आए हैं, तो आपका नाम ग्रुप में डाला गया है और आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी रैंक 10th आई है। तो मैंने कहा नहीं अभी तो पीडीएफ भी नहीं आई है, अच्छा। मैं एक बार चेक करती हूँ, फिर तब कंफर्म होगा। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा मैं चेक करती हूँ, बट कॉन्ग्रेट्स उन्होंने बोला था। तो मैंने कहा थैंक यू, पर मैं कंफर्म एक बार होना चाहूँगी। अच्छा। तो फिर मैं वेट कर रही हूँ, बट उस टाइम पे तुरंत पीडीएफ भी नहीं आई। फिर 2-3 और कॉल आ गए, तो उन्होंने फिर से बोला कि आपकी रैंक 10 आई है, रैंक 10 आई है। तो तब जाके मुझे भरोसा हुआ कि अब ठीक है, पीडीएफ बाद में देख लेंगे, पहले इसको मम्मी को बताया। सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, सेलिब्रेट मतलब मम्मी को या घर वालों को जो बताया, तो वो बहुत खुश हुए। फिर क्या रिएक्शन था जब माँ बाप को आप बताई? बहुत मतलब खुशी होती है एक माँ बाप को जब उसके बेटा अच्छा करे या बेटी अच्छा करे, बहुत खुश होते हैं माँ बाप। क्या रिएक्शन था मम्मी पापा का? मम्मी का तो मम्मी खुश भी हो रही हैं और रोने भी लग गई, तो वो खुशी के आंसू आंसू कहते हैं ना, तो उनका वैसा ही हो गया था। फिर पापा भी बहुत खुश हुए थे, भाई भी बहुत खुश हुआ था। फिर दादी वगैरह को बताया तो सब बहुत बहुत खुश थे। बिल्कुल। अच्छा, अगर बीपीएससी की बात करें, बहुत सारे छात्र सेल्फ स्टडी करना तो चाहते हैं, लेकिन सही बुक लिस्ट को लेकर के या सही स्ट्रेटजी नहीं अपना पाते हैं, जिससे आप भी देखती होंगे कि कोई बीपीएससी का तैयारी अगर कर रहा है तो 3 साल 4 साल 5 साल इससे ऊपर भी लोग तैयारी करते रह जाते हैं। अगर किसी को भी बीपीएससी पूरे तरीके से क्वालिफाई करना है 1-2 अटेम्प्ट में, तो बुक लिस्ट क्या होना चाहिए उसके लिए? बुक लिस्ट तो प्रीलिम्स के लिए स्टैंडर्ड जो बुक्स होते हैं उनको ही रेफ़र करना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि शॉर्ट नोट से काम चला लेंगे ऐसे, तो मैं तो वो सजेस्ट नहीं करूँगी। प्रीलिम्स के लिए जैसे पॉलिटी का सेक्शन होता है, तो लक्ष्मीकांत, उसके लिए रेफ़र करना चाहिए। मतलब मैंने किया था, तो वो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। उसके बाद हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम से पढ़ाई की थी। उसके बाद जो साइंस का पेपर आता है, इसमें जनरल साइंस आता है, तो जनरल साइंस के लिए मैंने जो 9th-10th की एनसीईआरटी होती है उस पर फोकस किया था। उसके बाद इकॉनमी मैंने मृणाल सर की बुक की थी, लेकिन उसमें मैंने सारे पिलर्स नहीं किए थे, फर्स्ट पिलर ही किया था, क्योंकि उससे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते। उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो इंडिया का है और बिहार का है, दोनों को ही किया था। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस जो फैक्चुअल होते हैं, जैसे हिस्ट्री वगैरह से कई फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसके लिए मैंने लूसेंट को रेफ़र किया था। साइंस के लिए भी इवन लूसेंट बीपीएससी में काम करता है? प्री में करता है या मेंस के लिए भी? मैं अगर प्री की बात करें तो हेल्प होती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो सिर्फ लूसेंट में होते हैं, तो वो हेल्प करता है। और जो बिहार स्पेसिफिक चीज़ें हैं उसके लिए मैंने एक बिहार समग्र की बुक थी, उसको रेफ़र किया था। उसमें बिहार की सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, तो उससे बिहार वाला पोर्शन कवर हो गया था। करंट अफेयर्स तो मैंने यूट्यूब पे जो चैनल्स होते हैं जो करंट अफेयर्स की वीडियो बनाते हैं, उसको ही रेफ़र किया था। तो इस तरह मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की थी। अच्छा, न्यूज़पेपर और प्रतियोगिता दर्पण ये सब भी बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए, बीपीएससी यूपीएससी के लिए बहुत लाभदायक होता है। क्या ऐसा सही है? प्रतियोगिता दर्पण तो मैंने पर्सनली कभी यूज़ नहीं किया है, तो उसका तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन उसके अलावा न्यूज़पेपर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उसका, क्योंकि न्यूज़पेपर से हमारी जो थिंकिंग है वो डेवलप होती है थिंकिंग, और हम कैसे, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या सोल्यूशन होता है, ये भी कई बार न्यूज़पेपर में प्रोवाइडेड होता है। आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस किया जाता है, तो न्यूज़पेपर से डेफिनेटली हेल्प होता है। लेकिन न्यूज़पेपर मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें जब पॉइंट्स लिखते हैं तो हम डायरेक्ट न्यूज़पेपर के आर्टिकल से भी उठा के लिख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में पढ़ती थी रेगुलरली, कभी कभी मिस भी हो जाता था, बट ट्राई करती थी कि न्यूज़पेपर एटलीस्ट पढूं। एग्जाम मेन से पहले तो मैंने ट्राई किया था कि 2-3 महीने पढूं, लेकिन जब इंटरव्यू आया था तो मैंने 2 न्यूज़पेपर पढ़े थे। कुछ टाइम मैंने ट्राई किया था कि हिंदू भी पढूं और इंडियन एक्सप्रेस भी, तो 2 न्यूज़पेपर मैंने ट्राई किया, बट जब एंड आया था तो 2 पढ़ा। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने 1 से ही शुरू किया था, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी और उसी को कंटिन्यू रखा था। अच्छा, जैसे इस समय मॉक्स का भी बहुत योगदान है। जैसे छात्रों का सिलेबस कंप्लीट नहीं भी होता है तो वो मॉक्स अप्लाई करना चालू कर देते हैं। कब करना चाहिए और सही तरीका क्या होना चाहिए? जैसे बहुत लोग मॉक दे रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने मॉक नहीं लगाए थे। मॉक नहीं लगाया था आपने?
नहीं, मॉक नहीं लगाए थे। अच्छा। मैं PYQs करती थी, मैं बैठती थी और 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो मैं बैठती थी 1 साल का पूरा PYQ मैं उन 2 घंटों में करती थी। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड होता था जो कि पुराने साल का है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती थी कि किसी तरह एलिमिनेशन से उसको पूरा कर सकूँ। तो 2 घंटे में मैं अपना PYQ ही करती थी। और मैंने प्रीलिम्स के लिए तो मैंने 10 साल तक के किए थे, लेकिन जब मेंस का था तो मेंस का मैंने 6 साल का आई थिंक किया था। 6 साल का 1-2 बार मैंने ट्राई किया था करने का, तो ऐसा ही रहा था। मॉक पे मैं डिपेंडेंट नहीं थी। कितने भाई बहन हैं आप? मेरा एक छोटा भाई है। आपका एक छोटा भाई है। जैसे बिहार में लड़कियों को पढ़ाने को लेकर के अभी भी सुदूर गांव में बहुत लोग सोचते हैं कि अगर अपने बेटी को पटना भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं या कहीं पढ़ने को भेज रहे हैं तो क्या होगा नहीं होगा। अभी भी लोग लड़कियों को पढ़ाने में बहुत सोचते हैं। कुछ बोलना चाहेंगी लड़कियों को लेकर के? लड़कियों को लेके तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर जैसे ये भी कहते हैं ना कि अगर लड़के को पढ़ाते हो तो सिर्फ लड़के को पढ़ाते हो, लेकिन अगर लड़की को पढ़ाते हो तो पूरी फैमिली को पढ़ाते हो। तो ये तो डेफिनेटली होना ही चाहिए कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। और मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि वो खुद भी बहुत सीरियस थे पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने मुझे और मेरे भाई को इक्वल उस पर रखा था, फुटिंग पे, और दोनों पे ही इक्वल ध्यान देते थे। अच्छा। अच्छा, बहुत सारे टीचर्स भी हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम का तैयारी करता है तो किसी न किसी को रोल मॉडल मानता है, या किसी का वीडियो दिख गया तो उसको स्क्रॉल नहीं कर पाता है कि सुनना चाहिए। आपके साथ कोई है ऐसा मेंटर, किसी को मानती हैं? जी, मैं मानती हूँ मेरे मेंटर। मेरे चाचा जी हैं, संजय कुमार नाम है उनका। वो ESIC में अभी रीजनल डायरेक्टर हैं। तो उनको ही मैंने मेंटोर माना है स्टार्टिंग से। मैंने यूट्यूब पे इस चीज़ का वो ध्यान नहीं दिया, बट रियल लाइफ में मैंने उनको मेंटोर माना। और वो जो मुझे सजेशंस देते थे, क्योंकि वो खुद भी तैयारी करते थे और UPSC से सिलेक्ट हुए थे ESIC में, तो उनको ही मैंने माना। और वही मुझे स्टार्टिंग से ही मोटिवेट किया है। उन्होंने इस एग्ज़ाम के बारे में भी बताया है। तो मेरे रियल लाइफ मेंटोर तो वही रहे हैं। अच्छा, तो अब प्रिया को दहेज वगैरह देना है या कुछ ऐसा सेक्टर है, जैसे आप सोची होंगी कि हमारे हाथ में अगर पावर आता है, पद आता है, तो इस सेक्टर में हम बिहार में अच्छा करेंगे? मैंने जैसे कि विमेन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। मेरी मम्मी ने बहुत योगदान रहा है उनका, मेरी दादी का बहुत योगदान रहा है। तो मैं विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करना चाहती हूँ। और वैसे तो पूरी समाज के लिए काम करना चाहती हूँ, बट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहूँगी। चलिए, लास्ट में जितने लोग देख रहे होंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगी? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करो, और कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ाई करें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और सिलेक्शन हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।